मधुबन पांडव भवन और दिल्ली पांडव भवन एक जैसा है या अलग है? एक जैसा है। जहाँ हमारी दादी परम आदरणीय गुलजार दादी कितना रही है, कितनी पालना दिया है। दादी की पालना का पात्र लोग दादी को एक सेकंड देख करके तृप्त हो जाते थे। दादी को मैंने देखा, दादी की दृष्टि लिया, और मुझे याद है कि दादी यहाँ बैठ करके कितना सालों साल तक मुरली सुनाई है, क्लास कराई है। तो कितने आप महान आत्मा हो। इतना महान समझते हैं? इतनी महान आत्मा है वो दादी। कोई साधारण दादी नहीं थी। बाबा का रथ। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आए 1937-36 में, 69 में व्यक्त हो गए, और 69 से कौन सा रथ बाप दादा यूज किया, कितने साल तक किया, सोचो। वो पालना के अधिकारी, वो धरनी पर तपस्या करने के अधिकारी आप सब आत्माएं हैं। तो कितने महान हैं। स्मृति में आता है हम कितने महान हैं। यही स्मृति में आए, यही पालना है। परमात्मा की पालना कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म। जैसे माँ छोटे बच्चों को तैयार करती है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती है, नहीं देती है? तो बाबा हम बच्चों को संपन्न बनाना है तो हमारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहा है, जो कभी हमने सोचा नहीं था। अच्छा, ये भी पुरुषार्थ करना है, ये भी पुरुषार्थ की बात है। तो हम लोगों को उतना अटेंशन देना है। वर्तमान समय हम सब देख रहे हैं। दीदी ने कहा कि वर्तमान समय क्या पुरुषार्थ करें। हम दुनिया को देख रहे हैं, हमारे जो क्या कहें देश के चलाने वाले, उनको भी देख रहे हैं क्या स्थिति है। कहते हैं कि क्रोध से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। तो वो उनके जो बोल, जो विचार, जो हमारे धरोहर हैं देश के, उनके सोच क्या हो सकता है। तो बाबा हम बच्चों को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं, कितना हम लक्की हैं, किस नजर से देख रहे हैं। हमारी ये वो बच्चे हैं जो विश्व के सिरताज हैं, देवता बनने वाले हैं। हमको पता नहीं था, लेकिन बाबा को पता है, नहीं यही देवता बनने वाले हैं। तो एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को ध्यान खिंचवा रहे हैं। नहीं बच्चे, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो हम लोगों को भी उतना अटेंशन देना है। बातें तो बहुत हो जाती है, बातें बनाएंगे तो बहुत बातें आ जाएगी। बहुत बिजी हैं, बहुत ये है वो है। किस में बिजी हैं? बाबा कभी कभी कहते हैं चमड़ी दमड़ी के कमाने में इतना बिजी हैं, देवता बनने के लिए कितना बिजी हैं। कमाई के लिए कितना उमंग रहता। आज हमारे दुकान में इतना इनकम हो, पैसा आता है तो कितना खुशी होती है। हम देवता बन रहे हैं, खुशी है। देवता बनने के लिए अटेंशन दे रहे हैं। देवता बनना है। हम जो कर रहे हैं वो 21 जन्मों तक चलने वाला है, उसका ध्यान है, ख्याल है।
कि हम 21 जन्मों तक वो हमारी कमाई हमारे साथ जाने वाली है। बाबा वो कमाई हम बच्चों से करा रहा है कि 21 जन्मों तक नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 21 जन्म तक खाने की चिंता नहीं होगी कि क्या भोजन होगा, कल बच्चे क्या खाएंगे। सतयुग में चिंता होगी क्या? नहीं। ऐसे दुनिया का मालिक बना रहा है तो कितना निश्चिंत। दुनिया कहाँ भी जाए, कैसे भी हो, क्या भी हो, हमारी दुनिया तो आई की आई है, सामने नजरों में दिखाई दे, बस गए कि गए। इतना हम लोगों को खुशी, नशा, उमंग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्राप्ति दुनिया में कहाँ भी नहीं है, किसको भी नहीं है। कहाँ भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। वो प्राप्ति हमको बाबा करा रहे हैं, तो धुन लग जानी चाहिए। बिना धुन का कुछ नहीं होगा। दादियों को हम बहुत नजदीक से देखा, उनको धुन थी, मुझे संपन्न बनना है, देवता बनना है। दीदी को लास्ट में धुन लग गई, मुझे घर जाना है, घर चलना है। कारोबार भी करती थी, ऐसा नहीं कि धुन लग गई तो कारोबार छोड़ दिया, कहीं एक जगह कोने में बैठ गई, रूम में बैठ गई, बाबा के कमरे में बैठ गई, नहीं, सारा कारोबार करती थी, हर चीज का अटेंशन रखती थी, लेकिन धुन था, अब घर जाना। तो हम लोगों को भी कारोबार एकदम संभालनी है, इतना अच्छा संभालना है कि दूसरे देखें ये अपने परिवार को कितना अच्छा संभाल रहे हैं, इनका परिवार कितना अच्छा है, बच्चे इनके कितने डिसिप्लिन में हैं। हमारे बच्चे बहुत सल्वेशन देने के बाद डिसिप्लिन में नहीं हैं। सल्वेशन से डिसिप्लिन नहीं आती है, हमारी अवस्था से, स्थिति से डिसिप्लिन आती है। माँ बाप अगर अच्छे हैं, अच्छे विचार के हैं, तो बच्चे वैसे ही बन जाते हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम लोगों को तो डबल जवाबदारी है, अपने आप को भी संभालना है, परिवार को भी संभालना है, और दुनिया को भी संभालनी है। कि ऐसा कर्म करें कि हमारे कर्म को देख करके लोगों को प्रेरणा मिले, जीवन है तो इनका है, जीवन बनानी है तो ऐसी बनानी है, इस तरह का जीवन हो। क्योंकि दुनिया में बहुत अशांति हो रही है, बहुत लोगों का ये हो रहा है, उस अशांति को हम एक एक को शांति देने जाएं तो नहीं होगा। 2 दिन पहले गर्मी थी, कितना ये था, बारिश आई, ठंडक हो गई। हम इतनी तपस्या करें, इतना अच्छा वाइब्रेशन दें कि जो असंभव समझते हैं कि ये दुनिया में चरित्रहीनता की, वैष्णव की और जो बातें हैं, ये तो अब छूट ही नहीं सकता, इससे लोग मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। 2 दिन पहले कितनी गर्मी थी, उम्मीद था ये गर्मी पता नहीं कब तक चलेगी, लेकिन रात भर में ठंडक, मौसम बदल गया। जब प्रकृति ऐसे कर सकती है तो प्रकृति पति हम सब कौन है? बाबा ने हम सबको तो प्रकृति पति बनाया है ना, तो क्या हम सब सेकंड में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? कौन कर सकता है? जो खुद परिवर्तन होगा, जिसके अंदर में उमंग होगा, वही कर सकता है। खुद में इतना उमंग हो, अरे ये लास्ट दिन चल रहे हैं, बाबा चला जाएगा। आज दादी को हम याद करें, दादी आएगी 5000 वर्ष के बाद इस पांडव वन में आकर के मुरली सुनाएगी, है ना? तो
ये समय बीत जाएगा, फिर आएगा नहीं। हम जो बीत रहा है इस समय को क्यों ना सफला कर लें। इतनी तपस्या करें, इतना योग करें, इतना बाबा से प्यार हो जाए। झाड़ू लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन नैन गीले हों। किसकी सफाई कहाँ कर रहे हैं, किसके लिए भोजन बना रहे हैं। कहते हैं ना, शरीर भी याद न हो। कैसे? जब इतना लौ में लीन हो करके खो जाएंगे तो। इतना लौ में लीन रहना है। नहीं, कुछ संसार से नहीं चाहिए। विरक्त, वेद का वैराग। हम देखा दादियों को कुछ चाहिए, जानकी दादी को वो देश विदेश सब कुछ बड़ा, बड़ी दादी को कुछ नहीं चाहिए। बेहद का वैराग। बाबा को बेहद का वैराग, सब कुछ होते, कुछ नहीं। दादियां बीमार भी रही, लेकिन बेहद का वैराग। बीमारी उनके ऊपर हावी नहीं हुई, बीमारी के ऊपर वो बैठे रहे। हॉस्पिटल में भी ले गए, वहां देखा उनकी स्थिति, ऐसी स्थिति रही। तकलीफ है, डॉक्टर आता है, क्या कहती हैं, डॉक्टर जी आप कैसे हो। डॉक्टर हैरान हो जाता है, ऐसा पेशेंट जिंदगी में नहीं देखा। मैसेज क्या दे रही है, खुद तकलीफ में है। कितने प्रकार की तकलीफ है, कितनी प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन डॉक्टर को क्या बोलती हैं, मुस्कुराती हैं, डॉक्टर जी आप कैसे हो। ये पुरुषार्थ करना। ऐसा नहीं थोड़ी तकलीफ हो गई तो हाय नहीं, हाय नहीं, वाह बाबा वाह, बाबा साथ है। हमको तकलीफ होता है, हम किसको याद करते हैं, एक सेकंड में डॉक्टर को याद करते हैं, रिश्तेदार को याद करते हैं। जब वो नहीं मिलते हैं तो बाबा को याद करते हैं, बाबा आप तो मदद करो ना। बाबा ऊपर से मुस्कुराता रहता है, देखता रहता है। 1000 भुजा वाला सामने खड़ा है, उसको नहीं याद करते हैं, 2 भुजा वालों को याद करते हैं। तो हम इतना पुरुषार्थ में, लौ में लीन रहें, निरंतर पुरुषार्थ करते रहें। बाबा साथ, भगवान को साथ रखने का यही समय है। फिर किसी युग में भगवान साथ नहीं रहेगा, सुख बहुत मिलेगा, सतयुग में सुख बहुत होगा, सब कुछ संपन्न, सब कुछ होगा, लेकिन बाबा नहीं होगा। यहां कुछ नहीं है, हर प्रकार की तकलीफ है, लेकिन साथ में कौन है, बाबा है। तो तकलीफ तकलीफ लगती है। छोटा बच्चा है, उसको सीढ़ी चढ़ना है, तो उसके लिए देखता है सीढ़ी, तो बड़ी बात लगती है। माँ बाप साथ होते हैं, माँ बाप का उंगली पकड़ करके उछलता हुआ जा रहा है, मेहनत नहीं लगती है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो बाबा को याद में करेंगे तो कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि बाबा हमारे ऊपर बहुत रहम कृपा की दृष्टि, कितनी ऊंची नजर से देखता है। 87 ईयर हो गया यज्ञ की, फिर भी ये हार नहीं ये कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि नहीं ये बच्चे तो बनने वाले नहीं है, क्यों हम अपना टाइम ये करें। नहीं, यही बच्चे हमारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो कितनी ऊंची नजर से देखता है। जितना देवताओं के लिए रिगार्ड नहीं है, उससे ज्यादा हम ब्राह्मणों के लिए बाबा को, भगवान को रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है। तो बाबा क्या कहते हैं, ब्राह्मण डायमंड है, देवता गोल्डन है। उनको गोल्डन की नजर से देखता है, हम बच्चों को डायमंड के नजर से। तो रिगार्ड किसके ऊपर हुआ,
ब्राह्मणों के या देवताओं के? ब्राह्मणों के। हम बच्चों के ऊपर बाबा को कितना आस है, सोचें थोड़ा दिल में अपने, क्या उस आस को हम पूरा कर रहे हैं? कब करेंगे? विचार करें। भगवान आया है, उसकी आस को कब पूरा करेंगे? तो अंदर से वैराग होगा, वैराग लाने की जरूरत नहीं होगी। हमारी पुरुषार्थ ऐसे होगा, लोगों को लगेगा ये तो दुनिया से परे हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपने समय का ये रखना है, कौन सा समय चल रहा है, प्राप्ति क्या हो रही है। सबसे बड़ी बात है प्राप्ति क्या हो रही है। ये प्राप्ति सतयुग में नहीं होगा, द्वापर में नहीं होगा, कलयुग में नहीं होगा, केवल एंड केवल संगम पर ही होगा, हो रहा है। ये अगर स्मृति में है तो पुरुषार्थ अपने आप तेज होता जाएगा, हम संपन्न बनते जाएंगे। लगन हो, नहीं मुझे बनना है, मुझे ऐसा रहना है, लगन जब तक नहीं होगा तब तक अग्नि जलेगी नहीं। लगन नहीं, मुझे परफेक्ट बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परफेक्ट बनना है। आपका बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाना है, उसको गर्मी सर्दी नहीं लगती, वो पढ़ाई में लगा रहता है। लाइट फैन नहीं है कोई हर्जा नहीं, पढ़ाई तो है ना। नज़र तो मेरी ठीक है, नज़र किताब पर है, वो और कुछ नहीं देखता घर में क्या हो रही है, कौन क्या कर रहा है, नहीं, उसका पढ़ाई है पढ़ाई। तो उसी तरह हमको पता है कि हमको देवता बनना है और यही घड़ी है देवता बनने की, हमको अटेंशन देनी है। भोग आ गया, मैं यहीं विराम करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू, आप सबको मिलकर के बहुत खुशी हुई। ओम शांति।